हुआ। और उससे पहले एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से आकर कहता है कि मेरे पिता की जो संपत्ति है उसका मेरे साथ में, मेरे भाई के साथ में बंटवारा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे किसने तुम्हारा न्याय नियुक्त कर दिया है? ये मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। और अधिकांश का लोग क्या करते हैं, धन को कमाने के प्रयास में, धन को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं ताकि धन को प्राप्त करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी का जीवन भी उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। और एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो दृष्टांत है कि किसी व्यक्ति ने अपने खेत में बीज बोया और फसल बहुत ज्यादा हुई। और इतनी फसल हुई, सबसे पहले तो फसल देखकर वो आनंद से भर गया होगा कि अपने से बहुत ज्यादा अनाज हुआ है, बहुत ज्यादा फसल हुई है। और वो विचार करने लगा कि जो मेरे गोदाम है, जो मेरे कमरे हैं जहां पर मैं अपना अनाज रखता हूं, वो गोदाम बहुत ज्यादा छोटे हैं और मैं क्या करूंगा, इन गोदामों को तोड़वा दूंगा और इन गोदामों को तोड़वा कर उन्हें बड़ा बनवाऊंगा और फिर अपने अनाज उसमें रखूंगा। और फिर कहने लगा, हे मेरे प्राण चैन से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत सारा अनाज, बहुत सारी धन संपत्ति है ना। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण उससे ले लिया जाएगा, तो तब सब कुछ जो तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा जो मनुष्य है जो अपने लिए तो धन संचित करता है पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। और हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिस समय महामारियां हैं, ठीक है नहीं, कोविड का दौर है। और पिछली बार आपने इस बात को भली भांति देखा होगा, अनुभव किया होगा कि बहुत सारे धनवान लोग थे, बहुत सारे पैसे वाले लोग थे, बहुत बलशाली लोग थे, तगड़े लोग थे, जो कोविड में चले गए और उनका पैसा उनको नहीं बचा पाया। समझिए आप लोग, उनका पैसा उनको नहीं बचा पाया, भले से चाहे उनकी तिजोरी में बहुत सारा पैसा रखा, उनके बैंक के अकाउंट्स में बहुत सारा पैसा। तो आप इस बात को समझ लें, ये जीवन परमेश्वर ने दिया है और इस जीवन को यदि कोई बचा सकता है, यदि कोई इस जीवन में हमारी आयु बढ़ा सकता है या घटा सकता है, तो वो हमारे परमेश्वर है। और मनुष्य जो है परमेश्वर को छोड़ देता है और दुनियावी चीजों में ज्यादा लग जाता है, दुनियावी चीजों से अपनी भूख प्यास मिटाना चाहता है। वचन बताता है, जो इन चीजों से प्रतीति रखता है वो इन चीजों से कभी भी तृप्त नहीं होगा, कभी भी तृप्त नहीं होगा इन चीजों से। और प्रभु का वचन बताता है, जो परमेश्वर की शरण में रहते हैं, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर के शरण में जो रहते हैं, वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या पाते हैं? ठिकाना पाते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं और प्रभु उन्हें सदा संभालते हैं, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं। अब प्रभु के चरणों में पाए जाने का मतलब क्या है? क्या है प्रभु के चरणों में पाए जाने का मतलब? प्रभु के चरणों में पाए जाने का मतलब है कि आप परमेश्वर का जो वचन है उसके हिसाब से चलें, उसके अनुसार चलें। यदि परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे से नफरत ना करो, इस हिसाब से चलना है। एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को क्षमा करो, इस हिसाब से चलना है। और साथ साथ हमें प्रार्थना के द्वारा, काहे के द्वारा? प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़े रहना है। कई बार लोग प्रार्थना के द्वारा प्रभु से नहीं जुड़े रहते हैं। आप जानते हैं हमारा जीवन जो आया है, कहां से आया है? हमारा जीवन परमेश्वर ने दिया है हमें, ये जीवन है ना। और परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर ही हमें आशीषें देता है, परमेश्वर ही लोगों से बचाता है। तो जब जीवन परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे अंदर डाला है, तो ये जीवन जो है वो परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। समझना? ये जीवन जो है हमारा परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ही है सामर्थ्य का स्रोत, परमेश्वर ही है अद्भुत, परमेश्वर ही है सामर्थ्य का स्रोत, परमेश्वर ही है अद्भुत, परमेश्वर ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला। और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास आप प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग पंजाब में प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है नहीं? तो आप देखते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है, और जब वो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा आता है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लोग प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करने वालों के जीवन में छुटकारा आता है, परमेश्वर सामर्थ्य देता है। जैसे कि एक सागर ने यहाँ पर गवाही प्रस्तुत की कि किस तरीके से उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। तो इसका मतलब जो है कि वो लोग प्रार्थना में बने रहते हैं, और जब प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, तो प्रभु उन्हें अपनी सामर्थ्य देते हैं। क्या देते हैं? प्रभु ने अपनी सामर्थ्य देते हैं, है ना। प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि वो प्रभु से जुड़े रहते हैं। आप संसार में रह के बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या लिखा है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें प्रार्थना के द्वारा उस प्रभु से जुड़े रहना है, और प्रभु हमें भी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने किसी के लिए कभी प्रार्थना की हो और प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना हो। ऐसा कई लोगों के जीवन में होता है कि वो लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना सुन लेता है। और अगर ऐसे लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु से जुड़े हुए हैं। वो अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, उन्हें छुटकारा देता है। और साथ साथ जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, दूसरों के जीवन में प्रभु आशीष को लेकर आता है। ठीक है नहीं? तो ये बड़ा जरूरी है हमारे जीवन में कि हम प्रभु से जुड़े रहें। आप जानते हैं ये लाइट जल रही है और इस समय करंट नहीं आ रहा है। ये लाइट जल रही है इन्वर्टर से। कहां से जल रही लाइट? इन्वर्टर से। और बैटरी रखी हुई है वहां पर एक, तो बैटरी के अंदर अपनी कोई पावर है क्या? अब लाइट आ गई। बैटरी के अंदर अपनी कोई पावर है क्या? बताइए। बैटरी कहां से पावर लेती है? बिजली से पावर लेती है, चार्ज होती है, और तब वो क्या करती है? आपके घर को, इस भवन को रोशन करती है ना, ज्योतिर्मय करती है। ठीक है? अगर उस बैटरी को चार्ज ना किया जाए और आप सोचें कि वो आपके घर को रोशन कर दे, आपके घर को ज्योतिर्मय कर दे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से डाउन हो गया, उसमें कोई भी पावर नहीं। इसी तरीके से जब तक हम प्रभु से अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं, जब तक हम प्रभु के चरणों में नहीं पाए जाते, प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक वो अद्भुत आत्मिक सामर्थ्य भी हमारे जीवन में नहीं आती है। और जब हम अपने आप को चार्ज करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, तो क्या होता है? ये भी प्रचार करने कई तरह
तो प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में आती है और प्रभु क्या करते हैं, अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल करते हैं। समझ में आए? लेकिन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कभी भी। आप जानते हैं किसी का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर, मैं इसीलिए प्रार्थना करूं। ये कभी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरी संगति में पाया जाऊं, प्रभु मैं तेरी संगति प्राप्त करूं। और जहां पर आपने ये उद्देश्य रख दिया कि प्रभु मुझे इस सामर्थ से भर दे, मुझे ऐसा कर दे, मुझे ये वरदान दे दे, वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, निस्वार्थ भाव से प्रभु की संगति में रहना है, प्रभु के साथ में अच्छे से चलना है। और तब मेरे प्रियो आप देखिएगा कि प्रभु आपको भी अपनी महिमा के लिए